कृष को सबक सिखाने के लिए अरमान आखिरकार लौट आया पोतदार हाउस, और उसके आने से जो तूफान उठा उसने रिश्तों की जड़ें हिला दी। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में अब सामने आएगा एक ऐसा मोड़ जहां प्यार, नफरत, बदले और पश्चाताप की लहरें एक साथ टकराने वाली हैं। जिस भाई को अरमान ने अपनी जान से ज्यादा चाहा, आज वही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो रहा है। अरमान को जैसे ही ये सच्चाई पता चलती है कि कृष ने धोखे और चालाकी से अभीरा, दादीसा और विद्या को घर से निकाल दिया, उसे यकीन ही नहीं होता। बीते 7 सालों से वे तीनों लोग जो कभी इस घर की रौनक थे, अब जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर जी रहे हैं। दादीसा की तबीयत नाजुक है, विद्या की आंखों में अब भी अपनों के विश्वासघात का दर्द है, और अभीरा, जिसने हर रिश्ते को बचाने की कोशिश की, आज टूटी हुई सी लगती है। अरमान को यह सब जानकर अपने हर कदम पर अफसोस होता है। वह सोचता है, अगर उसने 7 साल पहले सब कुछ छोड़कर यूं पीछे मुड़कर न देखा होता तो शायद ये दिन कभी न आता। लेकिन अब बहुत हो गया था। इस बार वह न सिर्फ जवाब मांगने आया था, बल्कि इंसाफ लेने आया था। पोतदार हाउस की सीढ़ियों पर जैसे ही अरमान का पैर पड़ता है, घर के अंदर सन्नाटा पसर जाता। हर चेहरा हैरानी में डूब जाता है। नौकर भी रुक जाते हैं और पुराने सदस्य तो जैसे पथरा जाते हैं। और तभी अरमान की भारी आवाज गूंजती है, कृष, निकल कर आओ, अब तुम्हारा असली हिसाब होना बाकी है। सबकी नजरें दरवाजे की ओर जाती हैं, और तभी ऊपर से धीरे धीरे नीचे उतरता है कृष, अपने पूरे घमंड, अकड़ और बेपरवाही के साथ। उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन वह मुस्कान नफरत की आग में सुलग रही होती। कृष कहता है, कितनी जल्दी हार मान ली बाहर की दुनिया ने तुम्हें। मुझे तो पहले ही पता था कि वहां तुम्हारा कोई नहीं है। अब जब सबने धक्के मार दिए तो लौट आए उसी दरवाजे पर जिसे कभी ठोकर मारी थी। अरमान आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में एक तूफान उमड़ रहा होता है। वह कृष की कॉलर पकड़कर उसे खींचता है और गरजते हुए कहता है, अगर मैं चुप था तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत था। जो तुमने दादीसा, विद्या और अभीरा के साथ किया, उसका कोई इंसान भी सोच नहीं सकता। तुमने तो रिश्तों का खून कर दिया है। कृष भी पीछे नहीं हटता, उसकी आंखों में भी नफरत झलकती है। वह कहता है, और आपने क्या किया था भैया? जब हम सबको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप कहाँ थे? आप ही तो थे जो सब कुछ छोड़कर चले गए थे। अब मुझे मत सिखाइए कि परिवार क्या होता है। अरमान का चेहरा कुछ पलों के लिए स्तब्ध हो जाता है। उसे अपने पुराने फैसले याद आते हैं, वो लम्हे जब उसने खुद को अलग कर लिया था, जब उसने उन अपनों से दूरी बना ली थी जिनके लिए अब वह लड़ने आया था। लेकिन फिर भी वह टूटता नहीं। वह हाथ मोड़कर खुद को संभालते हुए कहता है, मैंने गलती की थी, लेकिन मैंने धोखा नहीं दिया। तुमने तो सिर्फ घर ही नहीं, भरोसे का कत्ल किया है। तभी कहानी में आता है वो मोड़ जिसने पूरे घर को हिला कर रख दिया। दरवाजे पर एक और दस्तक होती है। सबकी निगाहें मुड़ती हैं। सभी सोच रहे होते हैं कि अब कौन? और जैसे ही दरवाजा खुलता है, कमरे की फिजा सन्नाटे में बदल जाती है। अंदर कदम रखती है मायरा, वही मायरा जिसे सबने मरा हुआ समझा था, जिसे लेकर खबरें थीं कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उसके चेहरे पर दर्द और आत्मविश्वास दोनों की झलक होती है। लेकिन उसके साथ है एक छोटा बच्चा, तकरीबन 5 साल का, मासूम सा, लेकिन उसकी आंखें वो बिल्कुल कृष जैसी हैं। मायरा बिना किसी को देखे सीधे कृष के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर अरमान की ओर देखती है, अभीरा की आंखों से टकराती है और अंत में कृष की ओर इशारा करके कहती है, इस बच्चे का बाप यही है। कृष। पूरा घर जैसे थम जाता है। सभी की सांसें अटक जाती हैं। कोई कुछ समझ नहीं पाता। कृष का चेहरा जुट पड़ जाता है। उसकी घमंडी मुस्कान हवा हो चुकी है, और अभीरा, उसके हाथ से पकड़ी हुई चूड़ियां नीचे गिर जाती हैं। अरमान हैरान रह जाता है। वह मायरा से पूछता है, तुम जिंदा हो? और ये बच्चा कृष का है? मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वह खुद को संभालती है। हाँ, जिंदा हूं, लेकिन इन 7 सालों में जितनी बार मरी हूं, उसका कोई हिसाब नहीं। मैं सब बताऊंगी, सब कुछ। कैसे कृष ने मेरे साथ धोखा किया, कैसे उसने मुझे दुनिया की नजरों से गायब किया, और कैसे उसने इस बच्चे को भी कभी अपनाने से इनकार कर दिया। अब कहानी का रुख पूरी तरह बदल चुका है।
कृष अब सिर्फ एक धोखेबाज भाई ही नहीं रहा, वो एक पिता होने से भागने वाला, एक महिला की जिंदगी बर्बाद करने वाला और एक पूरा परिवार तोड़ने वाला अपराधी बन चुका है। अब अरमान के सामने सिर्फ अपने परिवार को बचाने की नहीं, बल्कि एक औरत को न्याय दिलाने की भी जिम्मेदारी है।